टांगे हैं, बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और स्टूडेंट इसमें बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन इतना टाइम लगाने का होता नहीं है, बहुत आसान सा सवाल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के सवाल आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें 2 सवाल लिए हैं, दोनों सेम ही सवाल हैं, इसी टाइप के सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पहला सवाल है, कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के 40 सिर हैं और 100 टांगे हैं, बकरियों की संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बिना पेन चलाए मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, 40 सिर है मतलब 40 जानवर हैं, हर एक जानवर का एक सिर होता है, तो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल जानवर कितने हैं, 40 जानवर हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 टांगे दी हुई हैं, तो 100 जो टांगे हैं उसका सबसे पहले आप आधा कर लीजिए, आधा कितना होगा 50। ठीक है, आधा इसका आ गया 50, 50 और 40 का डिफरेंस कर लीजिए, मतलब 50 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ गया 50 माइनस 40 10 आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो 10 हमारी आ गई है बकरियों की संख्या। ये जो संख्या आती है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आती है, यहाँ पर 4 पैरों वाला जानवर कौन सा, बकरी। ठीक है, तो बकरियों की संख्या 10 आ चुकी है, टोटल जानवर कितने हैं 40, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए मैं से आपको लिख कर भी बताता हूँ क्या क्या करा है मैंने इसमें, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले आप 100 टांगे लिखिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसका आधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, फिर इसके नीचे लिख लीजिए आप जितने सिर हैं, 40 सिर मतलब टोटल जितने जानवर हैं, घटाए कितना आएगा यहाँ पर 10। यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मुर्गी, और यहाँ लिख लेते हैं हम बकरी। मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, बकरी के 2 + 2। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको वही पता चल जाएगा। अब देखिए जितने पैर मुर्गी के होते हैं उतने तो होते ही हैं बकरी के, 2 और एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जितने भी जानवर हैं 40 जानवर हैं उनके सभी के 2-2 पैर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 2-2 पैर होते सभी जानवरों के, तो कुल कितने पैर होते, 40 × 2 = 80 पैर होते। लेकिन एक्चुअल में है कितने, 100 पैर हैं, मतलब 100 टांगे हैं। ठीक है, ये 100 टांगे हैं और हमारे हिसाब से आया 80। क्यों आया, क्योंकि हमने बकरी की भी 2 टांग मानी थी, जबकि होती कितनी है 4 होती हैं, मतलब 2-2 हमने टांगे छोड़ी थी। 2-2 टांगे जो छोड़ी थी उनकी वजह से 20 कम आ गया। ठीक है, यहाँ पर 100 टोटल टांगे हैं, हम घटा देते हैं यहाँ पर 20, तो 20 टांगे कम पड़ रही हैं किन की वजह से, बकरी की। ठीक है, तो हर एक बकरी की 2-2 टांगे लिए हमने, तो 2-2 टांगों के हिसाब से टोटल कितनी टांगे हो जाती हैं 20। तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 ये वाला 2 है, इस 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 10, तो ये बकरियों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर 10 बकरी हैं। ठीक है, तो ये और ये मेथड बिल्कुल एक ही है जो मैंने पहले बताया था आपको, और ये मेथड बिल्कुल एक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये तरीका आपको अप्लाई करना, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। और इस ट्रिक का ये फ़ायदा रहता है कि मैथ में कई चैप्टरों के सवाल इस ट्रिक से हो जाते हैं। मैथ की जब मैं वीडियो बनाऊंगा, ये तो रीजनिंग के लिए है, जब मैं मैथ की वीडियो बनाऊंगा तो जितने सवाल इस ट्रिक से हो जाते हैं मैं सभी सवाल आपको बताऊंगा बहुत आसान से। अब ये ट्रिक एक क्यों है, यहाँ देखिए ये 80 आया था 2 से गुणा करने के बाद, यहाँ पर 80 आया था तब हमने डिफरेंस करा था। ठीक है, तब हमने 100 से इसका डिफरेंस करा था। हम इस 100 को पहले ही आधा कर लेते हैं, फिर हम इस 40 से डिफरेंस निकालते हैं, 100 का आधा कर लेते हैं पहले ही, फिर इस 40 से डिफरेंस निकालेंगे, फिर 10 आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये मेथड अपनाना है, और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनसे ये ट्रिक भी आनी चाहिए। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बताता हूँ, और दोस्तों एक्स बाई मान के हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम एक तीसरा तरीका देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, मिक्सर एंड एलिगेशन का। मिक्सर एंड एलिगेशन का, अगर देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन की आपसे ट्रिक नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पूरी वीडियो देख लीजिए। मिक्सर एंड एलिगेशन की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कई सारी वीडियो हैं, उससे आपको पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए आपसे मिक्सर एंड एलिगेशन की ट्रिक आती है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले मुर्गी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बकरी। अभी हम मान के चलते हैं कि सभी मुर्गी हैं, अगर सभी मुर्गी होती तो टांगों की संख्या कितनी होती, पैरों की संख्या कितनी होती, 40 दूनी 80, तो उसे गुणा कर देते। अगर सभी बकरी होती तो टांगों की संख्या कितनी होती, 4 चौक 16, 160 होती, और टांगों की संख्या दे कितनी रखी है 100। हमें ये निकालना है मुर्गी और बकरियों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि टांगों की संख्या 100 आ जाए। तो ये मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल बन चुका है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन में हमने क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 160 और 100 का डिफरेंस हम यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, 80 और 100 का डिफरेंस हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पर 20 दिया 60 और यहाँ पर 1, ये क्या है बकरी। ठीक है, टोटल कितनी है 10 कर देते हैं हम, यहाँ पर 30 कर देते हैं, 30 और 10 40, तो यहाँ पर ये बकरियों की संख्या आ गई और ये मुर्गियों की संख्या आ गई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, तीनों ही आसान ट्रिक है, तीनों ट्रिक में से आप कोई सी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ट्रिक अगर आपसे आ गई तो मैथ के बहुत सारे सवाल आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल है, पहली बात तो देखिए सवाल को पढ़कर इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद ही करने की कोशिश करिए। किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए इस बाड़े में रखे गए खरगोश की संख्या कितनी है। खरगोशों की संख्या निकालनी बहुत आसान है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पहले तीनों ट्रिक से इसे करने की कोशिश करिए, फिर मेरी वीडियो से अपने सॉल्यूशन को मैच करिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ओरली करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए पैरों की संख्या कितनी रखी है यहाँ पर 224, तो 224 का आधा कितना हो गया 112, ठीक है। अब 112 में से हम 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, हम 112 में से 90 घटाएंगे तो 22। सवाल यही खत्म हो जाएगा। अगर आपसे ये मेथड आ गया तो सवाल मतलब सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो करा क्या है हमने, 224 का हमने आधा कर लिया, जितनी पैरों की संख्या है उसका हमने आधा कर लिया, कितना आ गया यहाँ पर 112। 112 में से सिरों की संख्या घटा दी। सिरों की संख्या क्यों घटाई, मतलब टोटल जितने जानवर हैं वो संख्या हमने घटा दी, कितनी है 90। तो 112 में से हम जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 22, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब हम दूसरा तरीके से करते हैं इसे, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं कबूतर और यहाँ लिख लेते हैं हम खरगोश। कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, 2 + 2 4, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया था, सबसे पहले हम इसके भी 2 पैर लेंगे, 2 पैरों को छोड़ देते हैं हम, इसके भी हम शुरू में 2 पैर लेते हैं, इसके भी 2 पैर लेते हैं, ठीक है। अगर सभी के 2-2 पैर लें तो 90 जानवरों के कितने पैर हो जाएंगे, यहाँ पर 90 × 2 9 दूनी 18, 180 पैर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पैर हैं कितने 224, कितने पैर एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, ये 44 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये किन की वजह से एक्स्ट्रा हैं, इन 2 की वजह से एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। हर एक बार हमने हर एक खरगोश के 2-2 पैर छोड़े हैं, तो 2-2 पैर छोड़ने के बाद जो संख्या आई थी वो 44 आई थी। तो टोटल खरगोशों की संख्या निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर एक बार हर एक खरगोश के 2 पैर छोड़े हैं, ठीक है हमने। तो 44/2 = 22 आंसर, ठीक है। अगर देखिए हमें कबूतरों की संख्या निकालनी है तो 90 में से घटा के निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल जो संख्या है जानवरों की वो 90 है। खरगोश की संख्या निकाल ली, कबूतरों की संख्या निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। अब इसे आप मिक्सर एंड एलिगेशन से कैसे करोगे, जितने भी जानवर हैं ये 90 है। सबसे पहले आप इन्हें कबूतर मान लीजिए। अगर ये सभी कबूतर होते तो कितने पैर होते, 90 दूनी तो यहाँ पर 180 पैर होते। अगर ये सभी खरगोश होते तो कितने पैर होते, 90 से 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 360। दोनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो हमें संख्या दे रखी है 224 दे रखी है, इसका और इसका डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ पर 136 आ जाएगा इसका डिफरेंस, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 44, ठीक है। ये दोनों का रेशियो आएगा। टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर 90, इसे भाग करके आप इसे निकाल सकते हैं। इसका रेशियो आ जाएगा 34 और 11, 34 और 11 रेशियो आ चुका है। इसे अगर हम 90 के टुकड़ों में बांटें तो यहाँ पर आ जाता है 68 और 22। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप यहाँ पर 90 आ जाएगा, तो हमारा 22 आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों यही सवाल मैं आपको मैथ में कराऊंगा। मैथ में जब मैं आपको कराऊंगा ये वाले सवाल, तो मैं आपको ये 2 सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों सवाल बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल इसी मेथड से मैं आपको इसे करके दिखाऊंगा। सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य 35 रुपये। बताइए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। बिल्कुल डिफरेंट है उससे, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। एक सवाल ये है, 10 जानवरों में से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, जबकि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। यदि कुल 56 बिस्किट हों तो बताइए कुत्तों की संख्या कितनी है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, सभी सवाल डिफरेंट है। और यही नहीं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सभी सवाल मैं आपको एक मैथ की वीडियो में बताऊँगा। ये रीजनिंग की वीडियो थी, अगर मैं इसमें बताने लग गया तो रीजनिंग वाले इसमें बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।